यस, डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तब तक के लिए रेडी रहे। स्टार्ट। दूसरे अधिनियमों के अनुसार जो अपराध माने जाते हैं उनके विषय में विशिष्ट तरीके से जमानतीय या अजमानतीय अपराध होने का निश्चय हो सकेगा। पूर्ण विराम। यदि उसी अधिनियम में यह बताया गया है कि कौन कौन से अपराध जमानतीय हैं तो उसके अनुसार निश्चय होगा। पूर्ण विराम। यदि उसमें इस विषय में कुछ नहीं लिखा गया है तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के अंत में बताए गए सिद्धांत के अनुसार तय किया जाएगा। पूर्ण विराम। यदि कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह जमानतीय है तथा शेष सभी अपराध अजमानतीय हैं। पूर्ण विराम। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। पूर्ण विराम। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। पूर्ण विराम। संज्ञेय अपराध अथवा मामले में ऐसा अपराध अथवा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है किंतु इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि जब तक कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं रखता तब तक वह अपराध अथवा मामला संज्ञेय नहीं है। पूर्ण विराम। यह बात मान्य नहीं है कि वही अपराध संज्ञेय होगा जिसका अन्वेषण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है और जिसका अन्वेषण निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हो वह संज्ञेय नहीं होगा। पूर्ण विराम। कोई भी अपराध किसी एक परिस्थिति में संज्ञेय और दूसरी परिस्थिति में असंज्ञेय नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। इसके लिए कोई भी सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है कि कौन से मामले अथवा अपराध संज्ञेय होंगे। पूर्ण विराम। जिनको राज्य सरकारों ने उचित समझा वे अपराध घोषित कर दिए गए हैं। पूर्ण विराम। अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह विभाजन किया जाना प्रतीत होता है। पूर्ण विराम। साधारणतया 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध गंभीर माने गए हैं। पूर्ण विराम। इसलिए ऐसे अपराधों में पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बिना गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है जिससे कि ऐसे अपराधी समाज को और अधिक हानि न पहुंचा सके। पूर्ण विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित किए गए अपराधों के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची के स्तंभ 4 में बताया गया है कि कौन से अपराध संज्ञेय हैं और कौन से असंज्ञेय हैं। पूर्ण विराम।
अन्य विधियों के अधीन किए जाने वाले अपराधों के बारे में उन्हीं विधियों में इस विषय में दिया गया है पूर्ण विराम। यदि ऐसा नहीं है तब दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के अंत में दिए गए सिद्धांत के अनुसार निश्चित किया जाएगा विराम पूर्ण विराम। दोस्तों, यदि आप इस संपूर्ण ऑडियो की आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर जाकर इस ऑडियो की आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।